राजस्थान की तपती धूप के बीच खड़ा वह विशाल और प्राचीन हवेली अपने भीतर न जाने कितनी ही अनकही कहानियां समेटे हुए था। मीरा रोज की तरह आज भी सुबह उठकर तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ प्रार्थना में कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सूनापन घर कर गया था। शादी के 5 साल बीत चुके थे, मगर इस विशाल घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह खामोशी अब उसे हर पल एक अदृश्य बोझ की तरह दबाने लगी थी। तभी हवेली के भारी दरवाजे के खुलने की आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। उसकी सास शांति देवी अपने भारी कदमों के साथ बरामदे में आ पहुंची। उनके चेहरे पर हमेशा एक कठोरता छाई रहती थी, जिसे देखकर हवेली का हर नौकर कांप उठता था। शांति देवी की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ी, उनकी आंखों में तिरस्कार और नफरत के भाव साफ झलकने लगे। उनके लिए मीरा अब केवल एक अपशकुन बन चुकी थी, जिसने उनके खानदान के वंश को आगे बढ़ाने का अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने में विफलता हासिल की थी। क्या फायदा इतनी पूजा पाठ करने का, जब भगवान ने तुम्हारी कोख ही सूनी लिखी है। शांति देवी की चुभती हुई आवाज ने मीरा के दिल को छलनी कर दिया। मीरा ने नजरें झुका लीं, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शांति देवी ने आगे कहा, मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। 5 साल हो गए, लोग ताने मारते हैं कि हमारे घर में एक बांझ औरत रह रही है। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो मुझे ऐसी कुलक्षणी बहू मिली है। मीरा के गालों पर आंसू फिसलने लगे, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पोंछ लिया ताकि कोई देख न ले। वह रोज इन तीखे शब्दों को सहती थी और अपने ही भाग्य को कोसती थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी। हवेली की दीवारें जैसे उसे हर तरफ से घेरकर ताने मार रही थीं। वह चुपचाप रसोई की तरफ चली गई, जहां उसे पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना था। चूल्हे की आग से ज्यादा वह भीतर धधक रही उस पीड़ा से जल रही थी जिसे कोई नहीं समझता था। कुछ ही देर बाद उसका पति रोहन तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आया। रोहन एक सीधा सादा आदमी था, जो मीरा से प्यार तो करता था, लेकिन अपनी मां के सामने उसकी कभी एक नहीं चलती थी। उसने मीरा की सूजी हुई आंखें देखीं, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मीरा ने चुपचाप उसे खाना परोसा और अपने काम में लग गई। रोहन जानता था कि उसकी मां ने फिर से कुछ कहा होगा, लेकिन वह इस घर की शांत व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसका यह मौन मीरा के दर्द को और भी गहरा कर देता था। आज घर में कुलदेवता की विशेष पूजा रखी गई थी, जिसमें गांव के कई रिश्तेदार और पंडित आने वाले थे। शांति देवी इस मौके का इस्तेमाल अपनी धाक जमाने और मीरा को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती थी। मीरा ने एक सुंदर लाल साड़ी पहनी और सिर पर पल्लू रखकर मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। हर कोई उसे एक अजीब सी दया और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। औरतों की फुसफुसाहटें मीरा के कानों तक पहुंच रही थीं। वे सब उसके मां न बन पाने की ही चर्चा कर रही थीं, जिससे उसका दम घुटने लगा था। जब पूजा समाप्त हुई और प्रसाद बांटने का समय आया, तो मीरा आगे बढ़ी, लेकिन तभी शांति देवी ने उसका हाथ झटक दिया और कठोर स्वर में बोली, रुक जाओ, तुम इस शुभ काम में अपने अपवित्र हाथ मत लगाओ। जो औरत अपने पति को एक वारिस नहीं दे सकती, उसके हाथों से प्रसाद बूंटना कुलदेवता का अपमान होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। मीरा को लगा जैसे किसी ने भरी सभा में उसके कपड़े उतार दिए हों। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था और वह जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मीरा ने उम्मीद भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा कि शायद वह अपनी पत्नी के बचाव में कुछ कहेगा, लेकिन रोहन ने अपनी नजरें चुरा लीं और जमीन की तरफ देखने लगा। उस क्षण मीरा के भीतर कुछ टूटकर बिखर गया। वह समझ गई कि इस विशाल हवेली की दीवारों के बीच उसका कोई अपना नहीं है। वह अपमान का कड़वा घूंट पीकर चुपचाप वहां से हट गई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय चीख चीख कर सवाल कर रहा था
कि क्या एक औरत की पहचान केवल मां बनने से ही होती है। रात के अंधेरे में जब हवेली शांत हो गई तो रोहन ने दबे पांव कमरे में कदम रखा। उसने मीरा को रोते हुए देखा और उसके पास बैठ गया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं मां के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से उसकी आंखों में देखा। हम कब तक ऐसे ही ताने सुनते रहेंगे? हमें शहर के किसी बड़े डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कोई इलाज हो जिससे हमारी यह परेशानी दूर हो जाए। रोहन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर समाज के डर से छुपकर जाने के लिए मान गया। अगले दिन दोनों ने किसी बहाने से शहर जाने का मन बनाया। शांति देवी को बताया गया कि वे किसी दूर के रिश्तेदार की बीमारी का हालचाल लेने जा रहे हैं। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा का मन कई तरह की आशंकाओं और उम्मीदों से घिरा हुआ था। उसे लगी खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा का मन बनाया कि घिरा ही के आशंकाओं और उम्मीदों से घिरा हुआ था। रहा था कि शायद डॉक्टर की कोई दवा उसकी सूनी गोद भर देगी और उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। रोहन भी परेशान लग रहा था, क्योंकि वह इस सच्चाई से डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें अस्पताल में देख लिया गया। शहर का वह बड़ा अस्पताल भीड़ से भरा हुआ था। मीरा और रोहन ने घबराहट के साथ डॉक्टर के केबिन में प्रवेश किया। डॉक्टर ने उनकी पूरी परेशानी ध्यान से सुनी और कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी। दोनों ने चुपचाप खून और अन्य नमूनों की जांच करवाई। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन आकर अपनी रिपोर्ट ले जाने को कहा। वह रात मीरा के लिए कांटों पर सोने जैसी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि रिपोर्ट में कोई ऐसी बड़ी समस्या न निकले जिसका इलाज संभव ही न हो सके। अगले दिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और मेज पर रखी उन सफेद फाइलों को गंभीरता से देखने लगे। केबिन के भीतर का सन्नाटा मीरा को डरा रहा था। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें उन दोनों पर टिका दी। देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स बहुत ध्यान से देखी हैं। डॉक्टर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। मीरा की सांसें जैसे अटक सी गई थीं और उसे चक्कर आने लगा था। मीरा जी, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य हैं। आपके भीतर मां बनने में कोई भी शारीरिक कमी या परेशानी नहीं, डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह सुनकर मीरा के दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने जो कहा, उसने कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया। समस्या असल में आपके पति की रिपोर्ट्स में है। रोहन जी, आपके शुक्राणुओं की संख्या लगभग 0 है। इस स्थिति में प्राकृतिक रूप से आपका पिता बन पाना मेडिकल विज्ञान के अनुसार लगभग असंभव है। यह सच्चाई एक बम की तरह गिरी। कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वह अवाक होकर बस डॉक्टर को देखे जा रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी मर्दानगी, जिस पर उसे और उसके पूरे परिवार को इतना घमंड था, वह महज एक भ्रम साबित हुई थी। मीरा भी स्तब्ध थी। वह औरत जिसे पिछले 5 सालों से बांझ और अपशकुनी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, वह पूरी तरह निर्दोष थी। असली कमी तो उस परिवार के इकलौते चिराग में ही छिपी हुई थी। अस्पताल से बाहर निकलते समय रोहन के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपना सिर हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोला, यह क्या हो गया मीरा? अगर यह बात मेरी मां को पता चली तो वह जीते जी मर जाएंगी। समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे नामर्द कहेंगे। रोहन का यह रोना मीरा को अंदर तक चीर गया। वह अपने पति को इस कदर टूटते हुए नहीं देख सकती थी, चाहे उसने उसका कभी साथ न दिया हो। मीरा के दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान उठ रहा था। एक तरफ वे 5 साल के ताने, अपमान और गालियां थीं जो उसने शांति देवी से सहन की थीं। यह वह समय था जब वह सच बताकर खुद को बेदाग साबित कर सकती थी और शांति देवी के घमंड को चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसका वह पति था जो समाज के डर से पूरी तरह टूट चुका था।
भारतीय समाज में एक पुरुष के लिए बांझपन का कलंक उसकी सामाजिक हत्या के समान था। मीरा इस भयानक धर्म संकट में फंस गई थी कि वह क्या करे। भारतीय संस्कृति में एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के सम्मान की रक्षा करना माना गया है। मीरा को बचपन से यही संस्कार मिले थे कि पति परमेश्वर होता है और उसके सम्मान के लिए पत्नी को अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। वह सोच रही थी कि यदि यह बात बाहर फैली तो रोहन का जीवन नरक बन जाएगा। वह समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा और शायद आत्महत्या जैसा कोई भयानक कदम भी उठा ले। शांति देवी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और शायद उनकी जान ही चली जाए। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पी लिया। उसने रोहन के कांपते हुए हाथों से वह मेडिकल रिपोर्ट की फाइल ले ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि वह जो करने जा रही है वह उसके लिए बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, लेकिन उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने रोहन की तरफ देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो रोहन, यह सच इस अस्पताल से बाहर कभी नहीं जाएगा। इस दुनिया में किसी को भी तुम्हारी इस कमी के बारे में पता नहीं चलेगा। रोहन हैरानी से उसे देख रहा था। मीरा ने बिना कोई और पल गंवाए उस मेडिकल रिपोर्ट के पन्नों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बीच से फाड़ दिया। उसने कागज के उन टुकड़ों को एक कूड़ेदान में डाल दिया। यह केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, यह मीरा की अपनी आजादी और सम्मान का सबूत था, जिसे उसने अपने पति की इज्जत के खातिर अपनी ही मर्जी से खत्म कर दिया था। उसने एक बार फिर उस बांझ होने के कलंक को अपने माथे पर सजा लिया था ताकि उसका घर और परिवार सुरक्षित रह सके। लेकिन मीरा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, रोहन ने रोते हुए पूछा। मीरा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। समाज तुम्हें ताने मारेगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे जो सहना है मैं सह लूंगी, लेकिन तुम्हारी गरिमा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मां जी को वही सच पता रहेगा जो वह अब तक मानती आई हैं। रोहन यह सुनकर उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी पत्नी के भीतर बैठी उस देवी को पहचान लिया था जिसने आज उसके लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। जब वे दोनों हवेली वापस लौटे तो शाम घिर आई थी। शांति देवी बरामदे में बैठी अपनी माला जप रही थी। उन्हें देखते ही वह तंज कसते हुए बोली, आ गए तुम दोनों घूमकर, सारा दिन बर्बाद कर दिया और घर का सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। इस कुलक्षणी को तो वैसे भी कोई काम नहीं सूझता। मीरा ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और बिना एक भी शब्द कहे सीधे रसोई की तरफ चली गई। रोहन भी नजरें चुराकर अपने कमरे में चला गया। हवेली का वह दमघोंटू माहौल एक बार फिर से मीरा को डसने लगा था। रसोई में बर्तन साफ करते हुए मीरा के हाथ यंत्रवत चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। आज उसने जो बलिदान दिया था उसका बोझ बहुत भारी था। उसने जानबूझकर अपने जीवन को उस अंधकार में धकेल दिया था जहां से बाहर आने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वह जानती थी कि शांति देवी के ताने अब और भी अधिक जहरीले हो जाएंगे, लेकिन उसने अपने मन को पत्थर बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पति के सम्मान के लिए हर विष का घूंट हौंसते हुए पी जाएगी। रात का समय था और हवेली के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मीरा अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। पास ही रोहन बेफिक्र होकर सो रहा था। मीरा को आश्चर्य हो रहा था कि जो आदमी आज सुबह इतना डरा हुआ था वह अब इतनी शांति से कैसे सो सकता है। क्या उसे मीरा के उस भारी त्याग का कोई भी एहसास नहीं था, या वह अपनी स्वार्थपरता में इतना अंधा हो चुका था कि उसे केवल अपनी ही इज्जत दिखाई दे रही थी। इन सवालों ने मीरा की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी। बाहर हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे, जैसे मीरा के मन की उथल पुथल को आवाज दे रहे हों। उसने करवट बदली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भगवान कृष्ण को याद किया और मन ही मन कहा, हे माधव, मैंने जो भी किया है
अपने धर्म और संस्कारों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए किया है। अब आगे का रास्ता तुम ही दिखाना। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। उसे नहीं पता था कि यह खामोशी भविष्य में किस बड़े तूफान को जन्म देने वाली है, लेकिन वह हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार थी। समय अपनी निर्दयी गति से आगे बढ़ता रहा और हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर मीरा का जीवन और भी अधिक कष्टदायक होता चला गया। अस्पताल की उस घटना को बीते हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन रोहन के व्यवहार में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आया था। शांति देवी का धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उन्हें अपने खानदान के लिए एक वारिस की सख्त जरूरत थी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। उनके दिमाग में एक बहुत ही भयानक और स्वार्थी योजना आकार लेने लगी थी, जिससे मीरा पूरी तरह अनजान थी। एक दोपहर जब मीरा रसोई के काम में उलझी हुई थी, तो उसने हवेली के मुख्य कक्ष से कुछ फुसफुसाहटें सुनी। शांति देवी गांव के एक जाने माने पंडित और एक बिचौलिए के साथ गंभीर चर्चा कर रही थीं। मीरा ने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति देवी रोहन की दूसरी शादी की योजना बना रही थीं। वे किसी अमीर घराने की लड़की ढूंढ रहे थे जो न केवल बहुत सारा दहेज ला सके बल्कि उनके खानदान को एक वारिस भी दे सके। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बांझ औरत से छुटकारा पाना ही होगा पंडित जी। शांति देवी की कर्कश आवाज मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी। मेरे बेटे की उम्र बीती जा रही है। मैं अपने जीते जी अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूं। आप बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए। इस कुलक्षणी को घर से बाहर निकालने का रास्ता मैं खुद निकाल लूंगी। यह सुनकर मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, वही परिवार आज उसे कूड़े की तरह बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा था। रात को जब रोहन कमरे में आया तो मीरा ने उससे सीधा सवाल किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। मैंने आज माँ जी की बातें सुनी हैं। क्या तुम सच में दूसरी शादी करने जा रहे हो? मीरा ने पूछा। रोहन ने नजरें चुरा ली और बिस्तर पर बैठते हुए बोला, तुम तो जानती हो मीरा, मां की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। वे बहुत परेशान हैं और मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। रोहन का यह जवाब मीरा के लिए किसी भयानक झटके से कम नहीं था। मीरा ने अविश्वास से रोहन को देखा। और मेरा क्या? मैंने जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपना सम्मान कुर्बान कर दिया, उसका क्या तुम कैसे किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? जब तुम जानते हो कि कमी तुम्हारे अंदर है। मीरा की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों छलक रहे थे। रोहन अचानक भड़क उठा और उसने मीरा का हाथ जोर से पकड़ लिया। चुप रहो। अगर यह बात किसी ने सुन ली तो क्या होगा? तुम्हें बस चुपचाप रहना है और वही करना है जो मां कहेंगी। रोहन ने उसे डराते हुए कहा। रोहन का वह भयानक और स्वार्थी रूप देखकर मीरा पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ में आ गया कि जिस आदमी की नामर्दी और झूठे सम्मान को बचाने के लिए उसने समाज के सारे ताने सहे, वह असल में एक कायर और अत्यंत नीच इंसान था। रोहन को न तो मीरा के त्याग की कोई कद्र थी और न ही उस नई लड़की के भविष्य की कोई चिंता जिसे वे धोखे से इस घर में लाने वाले थे। मीरा को अपनी उस मूर्खता पर बहुत तेज रोना आ रहा था कि उसने ऐसे स्वार्थी इंसान के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। उस रात के बाद हवेली का माहौल मीरा के लिए एक जीते जी नरक के समान हो गया। शांति देवी ने अब खुलकर रोहन की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी के साथ रोहन का रिश्ता तय कर दिया गया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मीरा के लिए हर दिन एक नई मौत लेकर आता था। नौकरों ने भी अब मीरा की बात मानना बंद कर दिया था। उसे हवेली के एक छोटे से अंधेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जैसे वह कोई फालतू और अवांछित वस्तु हो। मीरा के भीतर एक अजीब सी शून्यता छा गई थी। अब वह न तो रोती थी और न ही किसी से कोई शिकायत करती थी। वह बस चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने भाग्य के उस क्रूर मजाक को देखती रहती थी।
उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने धर्म और संस्कारों का पालन किया, लेकिन बदले में उसे केवल धोखा और तिरस्कार ही मिला। वह अक्सर सोचती कि क्या उसे पूरे समाज के सामने चीख चीख कर रोहन की सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने से रोकता था। फिर वह मनहूस दिन आ ही गया, जिसने मीरा के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुबह से ही जयपुर के आसमान में काले और घने बादल छाए हुए थे। हवाओं में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। दोपहर होते होते तेज आंधी चलने लगी और हवेली के दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। मौसम की यह भयंकरता मानो हवेली के भीतर चल रहे मानसिक तूफान का ही एक बाहरी रूप थी। हर कोई एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसी तूफानी शाम को हवेली में एक बहुत ही बुरी खबर आई। रोहन के पिता के समय का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा अचानक रद्द हो गया था, जिससे परिवार को लाखों रुपयों का भारी नुकसान हुआ था। इसके साथ ही हवेली के गोदाम में आग लगने की खबर भी आ गई। यह नुकसान शांति देवी के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें अपना यह सारा गुस्सा निकालने के लिए बस एक बहाने या किसी इंसान की तलाश थी, और वह निशाना स्वाभाविक रूप से केवल मीरा ही बन सकती थी। शांति देवी तूफानी कदमों से मीरा के उस छोटे से कमरे में पहुंची। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखें आग उगल रही थीं। कहां छुपकर बैठी है तू? डायन, उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मीरा डर के मारे कांप उठी और धीरे से खड़ी हो गई। शांति देवी ने आगे बढ़कर मीरा के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मुख्य दालान में ले आईं। हवेली के सभी नौकर और रोहन भी वहां इकट्ठा हो गए। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी और अंदर शांति देवी का भयानक रूप डरा रहा था। जब से तू इस घर में आई है, हमारे खानदान पर पनौती लग गई है। पहले तूने मेरी गोद सूनी रखी और अब मेरे व्यापार को राख में मिला रही है। तू कोई साधारण औरत नहीं, तू एक मनहूस साया है, जिसने हमारे पूरे परिवार को अपनी काली नजर लगा दी है। शांति देवी ने चीखते हुए मीरा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मीरा दर्द से कराह रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार बेबस आंसू बह रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मीरा ने एक बार रोहन की तरफ देखा, उम्मीद में कि शायद आज तो उसका पति उसके बचाव में एक शब्द बोलेगा, लेकिन रोहन अपनी मां के गुस्से से इतना डरा हुआ था कि वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी इस भयानक कायरता ने मीरा के दिल पर आखिरी और सबसे गहरा वार किया। शांति देवी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपना अंतिम और सबसे क्रूर फैसला सुनाते हुए कहा, मैं अब इस मनहूस औरत को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे इसी वक्त यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो। यह सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर भयंकर बारिश और तूफान था और रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। मां जी, मुझे इस तूफान में मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मीरा ने शांति देवी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन शांति देवी का दिल पत्थर का बन चुका था। उन्होंने मीरा को जोर से लात मारकर अपने से दूर कर दिया। मुझे कोई परवाह नहीं कि तू कहां जाती है या मर जाती है। बस मेरे घर से निकल जा और कभी वापस मुड़कर मत देखना, उन्होंने कठोरता से कहा। मीरा ने एक आखिरी बार अपने पति रोहन की ओर देखा। वह रोते हुए बोली, रोहन, तुम कुछ तो बोलो, तुम तो सच जानते हो। फिर मुझे इस तरह क्यों बेघर किया जा रहा है? रोहन ने घबराकर अपनी मां की ओर देखा और फिर मीरा से नजरें चुराते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ा लिए। उसने खुद को अपनी मां के पीछे छुपा लिया। एक पति की इस चरम स्तर की बुज़दिली और धोखे ने मीरा के भीतर बची खुची सारी उम्मीदों को हमेशा के लिए मार दिया। वह समझ गई कि यह रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मीरा के आंसू अचानक सूख गए। उसकी आंखों में जो बेबसी थी,
वह अब एक ठंडी और कठोर शून्यता में बदल गई थी। उसे अपनी उस महानता और त्याग पर बहुत घिन आ रही थी। उसने सोचा कि क्या वह अब भी चिल्लाकर रोहन की वह मेडिकल रिपोर्ट वाली सच्चाई सबको बता दे। वह एक पल में इस पूरे परिवार का घमंड मिट्टी में मिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि यह नीच परिवार उस सच को जानने के भी लायक नहीं है। उसने उनके झूठे भ्रम में उन्हें जीने देने का ही कठोर फैसला किया। शांति देवी ने नौकरों को आदेश दिया, इसने जो भी गहने और कपड़े पहन रखे हैं वे सब मेरे पैसों के हैं। इसे एक भी चीज अपने साथ ले जाने का कोई हक नहीं है। मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी हो गई। उसने अपने गले से वह मंगलसूत्र उतार दिया जो अब उसके लिए एक फंदे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपनी कलाइयों से कांच की चूड़ियां निकाली और उन्हें जमीन पर फेंक दिया, जिससे वे टूट कर बिखर गईं। उसने हवेली की हर निशानी को अपने शरीर से अलग कर दिया, मानो अपनी पुरानी त्वचा उतार रही हो। बिना किसी सामान, बिना किसी सहारे और बिना एक भी पैसा लिए मीरा हवेली के उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ चली। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर की ठंडी हवाओं और तेज बारिश ने उसका स्वागत किया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हवेली की उन नफरत भरी दीवारों से हमेशा के लिए आजाद हो रही थी। बारिश की भारी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, और शायद पहली बार उसे यह पानी अपने आंसुओं से ज्यादा पवित्र और सुकून देने वाला लग रहा था। वह तेज तूफानी रात में अंधेरी सड़क पर निकल पड़ी। सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और घुटनों तक पानी भर चुका था। मीरा बिना किसी दिशा के बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रही है या इस भयानक रात में वह कैसे बचेगी। उसके माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए उसके पास कोई मायका भी नहीं था जहां वह सिर छुपा सके। वह इस विशाल और क्रूर दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज वह डरी हुई नहीं थी। उसके अंदर का सारा डर हवेली में ही छूट गया था। लगातार बारिश में भीगने के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी और उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। वह उस हवेली से और रोहन के उस झूठे और कायरतापूर्ण जीवन से जितना हो सके उतना दूर भाग जाना चाहती थी। उसके दिमाग में बार बार रोहन का वह डरा हुआ चेहरा आ रहा था जब उसने डॉक्टर की बात सुनी थी, और फिर वह चेहरा जब उसने आज अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाले जाते समय अपनी आंखें फेर ली थीं। यह विचार मीरा को और अधिक तेजी से चलने की शक्ति दे रहा था। चलते चलते मीरा शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई। स्टेशन सुनसान था और केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें ही टिमटिमा रही थीं। वह थकान से चूर हो चुकी थी और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वह एक ठंडे लोहे के बेंच पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। अब जब वह पूरी तरह से अकेली थी तो उसके भीतर का वह बांध टूट गया जिसे उसने हवेली में रोक कर रखा था। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें उस तूफानी रात के शोर में कहीं दब कर रह गईं, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा था। उसने रोते हुए भगवान से पूछा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। उसने तो केवल एक अच्छी पत्नी और बहू बनने की कोशिश की थी। क्या एक औरत का अपना कोई वजूद नहीं होता? क्या उसकी पहचान केवल एक बच्चे को जन्म देने वाली मशीन तक ही सीमित है? इन सवालों ने मीरा के हृदय को छलनी कर दिया था, लेकिन इन आंसुओं के साथ ही उसके भीतर से वह कमजोर मीरा भी हमेशा के लिए बह गई, जो किसी के प्यार और सहारे की मोहताज थी। सुबह की पहली किरण के साथ तूफान शांत हो चुका था। आसमान साफ हो रहा था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। मीरा ने अपना सिर उठाया और उगते हुए सूरज की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब कोई आंसू नहीं बचा था। उसने अपने गीले कपड़ों को ठीक किया और गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यह अंत नहीं है, बल्कि उसके जीवन की एक नई शुरुआत है। वह अब किसी शांति देवी या रोहन के अत्याचारों को सहने के लिए मजबूर नहीं थी। वह अब पूरी तरह से आजाद थी। उसने तय किया कि वह इस शहर में अब एक पल भी नहीं रुकेगी। वह यहां से बहुत दूर चली जाएगी, जहां कोई उसे नहीं जानता हो
और जहां वह अपनी एक नई पहचान बना सके। उसे स्टेशन पर वाराणसी जाने वाली एक ट्रेन दिखाई दी। वाराणसी, जो मोक्ष की नगरी कहलाती है। उसे लगा कि शायद वहीं उसके इस टूटे हुए मन को शांति मिल सकेगी, बिना टिकट और बिना पैसे के। वह चुपचाप उस ट्रेन के एक सामान्य डिब्बे में जाकर बैठ गई। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे जयपुर स्टेशन को पीछे छोड़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने हवेली के उस भयानक जीवन को हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ दिया था। उसका दिल टूट चुका था, उसका विश्वास चला जा चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर बांध लिया और खुद से वादा किया कि वह अब कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। वह अपने जीवन को राख से दोबारा बनाएगी। यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन यह उसका अपना सफर था। ट्रेन की पहियों की आवाज के साथ मीरा अपने नए और अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ चली थी। ट्रेन की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद मीरा वाराणसी स्टेशन पर उतरी। मोक्ष की यह प्राचीन नगरी अपने भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए थी। घाटों पर बजती घंटियों की आवाज और हवा में फैली अगरबत्ती की सुगंध ने उसके बेचैन मन को थोड़ी शांति दी। बिना किसी मंजिल के वह बस भीड़ के साथ चलती रही। गंगा के किनारे पहुंचकर उसने उस पवित्र जल को छुआ और अपने चेहरे पर लगाया। उसे ऐसा लगा जैसे गंगा मैया ने उसके सारे दुखों और उस हवेली की कड़वी यादों को अपने भीतर समा लिया हो। शहर में वह बिल्कुल अकेली थी और उसके पास न तो पैसे थे और न ही सिर छुपाने की कोई जगह। दिन भर भूखी प्यासी भटकने के बाद वह शाम को 80 घाट के पास एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर थककर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। तभी वहां से गुजर रही एक वृद्ध सन्यासिनी की नजर उस पर पड़ी। मीरा की दुर्दशा देखकर उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ पास ही बने एक अनाथालय कम आश्रम में ले गईं, जहां बेसहारा औरतों को आसरा मिलता था। वह आश्रम शहर के कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर स्थित था। वहां मीरा जैसी कई और भी महिलाएं थीं, जिन्हें समाज या उनके परिवारों ने किसी न किसी कारण से ठुकरा दिया था। आश्रम की संचालिका एक अत्यंत दयालु और समझदार महिला थीं। उन्होंने मीरा से उसके अतीत के बारे में कोई चुभता हुआ सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मीरा को वहां रहने की अनुमति दे दी, जिसके बदले में उसे आश्रम के छोटे बच्चों की देखभाल और रसोई के कामों में मदद करनी थी। मीरा के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आश्रम में काम करते हुए मीरा ने अपना पूरा ध्यान उन अनाथ और बेसहारा बच्चों पर लगा दिया। वह उन्हें नहलाती, खाना खिलाती और उनके साथ घंटों खेलती रहती। इन मासूम बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर उसे अपने भीतर का सारा दर्द भूलने में मदद मिलती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती रहती, ताकि उसे अपने उस क्रूर अतीत और रोहन के धोखे के बारे में सोचने का कोई समय ही न मिले। मेहनत और सेवा के इस मार्ग ने धीरे धीरे उसके मन के उन गहरे घावों को भरना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया और सर्दी का मौसम आ गया। वाराणसी की सर्दियां बहुत ही कड़ाके की होती थीं। एक सुबह जब कोहरा बहुत घना था, मीरा घाट के किनारे से आश्रम के लिए पानी भरने गई थी। तभी उसे कचरे के एक बड़े ढेर के पास से किसी बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। वहां उसने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक नवजात शिशु फटे, पुराने और गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बच्चा बहुत ही कमजोर और बीमार लग रहा था। उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा बता रही थी कि वह कई घंटों से इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मीरा का हृदय हाहाकार कर उठा। उसने बिना एक पल की देरी किए उस मासूम को अपने सीने से लगा लिया। अपनी शॉल में उसे अच्छी तरह से लपेटकर वह तेजी से भागती हुई आश्रम की ओर वापस लौटी। बच्चे की ठंडी सांसें मीरा की गर्दन को छू रही थीं और वह बस भगवान से उसकी जान बचाने की प्रार्थना कर रही थी। जब मीरा बच्चे को लेकर आश्रम पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। संचालिका और अन्य महिलाओं ने बच्चे को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों और शारीरिक बनावट को देखकर एक महिला ने कहा
कि यह बच्चा निश्चित रूप से समाज के सबसे निचले और अछूत माने जाने वाले वर्ग से संबंध रखता है। इसी वजह से शायद उसके परिवार ने उसे इस तरह कचरे में मरने के लिए फेंक दिया है। यह सुनकर आश्रम के कुछ लोगों में हिचकिचाहट पैदा हो गई, क्योंकि उस समय भी समाज में जाति पाति का भेदभाव बहुत अधिक गहराई तक फैला हुआ था। कुछ महिलाओं ने सलाह दी कि इस बच्चे को पुलिस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि एक अछूत बच्चे को आश्रम में रखने से यहां के दानदाता नाराज हो सकते हैं। यह सुनकर मीरा के भीतर एक भयंकर ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी शेरनी सी चमक आ गई जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ सकती थी। उसने ऊंची और दृढ़ आवाज में कहा कि इंसानियत की कोई जाति नहीं होती। अगर एक बेगुनाह बच्चे को बचाना धर्म के खिलाफ है, तो वह ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानती। मीरा ने उस नवजात को अपने गले से और भी कसकर लगा लिया और घोषणा की कि आज से यह बच्चा अनाथ नहीं है, यह मेरा बेटा है और इसका नाम कृष्णा है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। भगवान कृष्ण भी तो सांवले थे और उनका लालन पालन भी उनकी जन्म देने वाली मां ने नहीं किया था। मीरा के इस रौद्र और संकल्पित रूप को देखकर आश्रम में सभी लोग शांत हो गए। संचालिका ने भी मीरा के इस फैसले का सम्मान किया और उसे उस बच्चे को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। नन्हे कृष्णा की हालत बहुत ही नाजुक थी। उसे तेज बुखार था और वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। मीरा ने अगले कई दिनों तक अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। वह रात दिन कृष्णा के सिरहाने बैठी रहती, उसे दवा पिलाती और गर्म पानी की पट्टियां रखती। उसने भगवान से मन्नत मांगी कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे पर न्योछावर कर देगी, बस उसकी सांसें चलती रहें। मीरा की ममता और अथक सेवा ने आखिरकार मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे कृष्णा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। जब पहली बार कृष्णा ने अपनी आंखें खोलीं और मीरा की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, तो मीरा की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, बल्कि एक असीम आनंद के आंसू थे। जिस औरत को 5 सालों तक बांझ कहकर अपमानित किया गया था, उसे आज मातृत्व का सच्चा सुख मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि मां बनने के लिए कोख की नहीं, बल्कि एक करुणा से भरे हुए दिल की आवश्यकता होती है। कृष्णा ने मीरा को एक नई और सार्थक पहचान दे दी थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। 5 साल का लंबा अरसा कैसे बीत गया, मीरा को पता ही नहीं चला। इन 5 सालों में मीरा ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की और रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक अच्छे सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। अब वह हवेली की वह डरी, सहमी और लाचार बहू नहीं थी। वह अब एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समाज में सम्मान पाने वाली महिला बन चुकी थी। स्कूल में मीरा को सभी बच्चे और शिक्षक बहुत सम्मान देते थे। उसकी पढ़ाने की लगन और बच्चों के प्रति उसके प्रेम ने उसे पूरे इलाके में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। जो समाज कभी एक औरत को उसके मां न बन पाने के कारण हीन दृष्टि से देखता था, वही समाज आज मीरा दीदी के सामने सम्मान से सिर झुकाता था। उसने साबित कर दिया था कि एक महिला का वजूद केवल किसी पुरुष की पत्नी या उसके वंश को आगे बढ़ाने वाली मशीन होने तक ही सीमित नहीं होता। वह खुद अपना भाग्य लिख सकती है। कृष्णा अब 5 साल का एक बहुत ही होनहार और समझदार बच्चा बन चुका था। उसकी सांवली त्वचा और बड़ी बड़ी गहरी आंखें उसे एक अद्भुत आकर्षण देती थीं। वह अपनी मां मीरा से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मीरा ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। वह उसे कहानियों के माध्यम से सही और गलत के बीच का अंतर समझाती थी। कृष्णा के भीतर भी अपनी मां की ही तरह दूसरों के प्रति बहुत गहरी दया और करुणा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मीरा कृष्णा को हमेशा कर्म और इंसानियत का पाठ पढ़ाती थी। वह उसे बताती थी कि कोई भी इंसान अपने जन्म या जाति से महान नहीं बनता।
बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही महान बनता है। कृष्णा अपनी छोटी सी उम्र में भी इन गहरी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता था। वह अक्सर आश्रम के दूसरे छोटे और कमजोर बच्चों की मदद करता और अपना खाना उनके साथ बांटकर खाता था। उसकी इन आदतों को देखकर मीरा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। हालांकि समाज की मानसिकता अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली थी। स्कूल में या बाहर कई बार कुछ लोग कृष्णा की पृष्ठभूमि को लेकर ताने मार देते थे। वे उसे एक नीची जाति का अनाथ बच्चा कहकर चिढ़ाने की कोशिश करते। जब कृष्णा रोता हुआ अपनी मां के पास आता तो मीरा का दिल टूट जाता था, लेकिन वह उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने देती थी। वह कृष्णा को अपने सीने से लगाती और कहती कि उसे इन अज्ञानी लोगों की बातों से डरने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई उनके साथ है। तुम्हारी जाति केवल इंसानियत है और तुम्हारा धर्म केवल प्रेम है। मीरा कृष्णा के आंसू पोंछते हुए समझाती। वह उसे सिखाती कि नफरत का जवाब कभी भी नफरत से नहीं दिया जा सकता। अगर कोई बुरा बोलता है तो उसे अपनी अच्छाई और अपनी सफलता से करारा जवाब देना चाहिए। मीरा के ये शब्द कृष्णा के बाल मन पर बहुत गहरा असर डालते थे। उसने धीरे धीरे लोगों की कड़वी बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया और अपनी पढ़ाई तथा अच्छे कामों में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। वह अपनी मां का सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। एक बार एक त्योहार के दिन कृष्णा ने मीरा से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं और वे उनके साथ क्यों नहीं रहते। यह सवाल सुनकर मीरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हवेली की वे खौफनाक यादें एक बार फिर उसके जहन में ताजा हो गईं, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने कृष्णा के गालों को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता आसमान में बैठकर हम दोनों को देखते हैं और भगवान शिव ही हमारे असली रक्षक हैं। हमें इस दुनिया में किसी और की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। मीरा ने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसके दिल में अब शांति देवी या रोहन के लिए कोई भी नफरत या बदला लेने की भावना नहीं बची थी। उसने यह मान लिया था कि जो भी हुआ वह उसके कर्मों का ही कोई खेल था, जिसने उसे कृष्णा तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। अगर उसे हवेली से नहीं निकाला जाता तो वह कभी भी इस असीम मातृत्व के सुख को महसूस नहीं कर पाती। वह अब अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और संतुष्ट थी, जहां केवल सच्चा प्यार था। शाम के समय मीरा और कृष्णा अक्सर गंगा के घाट पर जाकर बैठते थे। ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जब नदी के पानी पर पड़ती थीं, तो वह दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता था। दोनों वहां होने वाली गंगा आरती देखते और भगवान का धन्यवाद करते। मीरा पानी में तैरते हुए दियों को देखकर सोचती कि उसका जीवन भी इन्हीं दियों की तरह है, जिसने भयानक तूफानों और अंधेरों का सामना किया, लेकिन कभी बुझना स्वीकार नहीं किया। वह आज भी जल रही थी और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला रही थी। अब मीरा की जिंदगी एक शांत और गहरी नदी के समान बह रही थी। उसने कृष्णा का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया था, जहां वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था। मीरा का वेतन अब इतना हो गया था कि वह आश्रम के लिए भी कुछ आर्थिक मदद कर पाती थी। वह उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो जीवन से हार मान लेना चाहती थीं। मीरा ने साबित कर दिया था कि एक औरत में इतनी शक्ति होती है कि वह अकेले दम पर अपना पूरा संसार रच सकती है। जिस समाज ने मीरा को एक कलंक मानकर बाहर फेंक दिया था, वह समाज आज उसे एक देवी के रूप में देखता था। जो औरत कभी अपने पति के बिना अपना वजूद नहीं मानती थी, आज वह बिना किसी सहारे के शान से जी रही थी। उसने कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीख लिया था। उसके इस नए रूप में एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। मीरा और कृष्णा की यह अनोखी दुनिया प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक बहुत ही सुंदर और मजबूत मिसाल बन चुकी थी। लेकिन मीरा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि भाग्य के पन्ने अभी पूरी तरह से पलटे नहीं गए हैं। कर्मों का वह अटल चक्र जो हर इंसान के जीवन को नियंत्रित करता है,
अभी अपनी गति से घूम रहा था। उसने अपने पुराने जीवन से भले ही पूरी तरह नाता तोड़ लिया था, लेकिन उस विशाल हवेली में किए गए पापों का घड़ा अब तेजी से भर रहा था। ब्रह्मांड की अदालत में न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बहुत जल्द उन लोगों को अपने किए की भयानक सजा मिलने वाली थी। वाराणसी की इस आध्यात्मिक शांति के बहुत दूर जयपुर की उस आलीशान हवेली में अब विनाश के काले बादल घिरने लगे थे। जिन झूठे संस्कारों और अहंकार की निम्ब पर शांति देवी ने अपना वह महल खड़ा किया था, वह अब अंदर ही अंदर खोखला होने लगा था। कर्म का नियम बहुत ही कठोर होता है, वह किसी को भी क्षमा नहीं करता। मीरा ने जो आंसू बहाए थे और जिस मासूम कृष्णा का तिरस्कार उस समाज ने किया था, उसका हिसाब चुकाने का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जयपुर की उस विशाल हवेली में पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। बाहर से यह इमारत भले ही उतनी ही शानदार और मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से इसकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी। जब से रोहन की दूसरी शादी नेहा नाम की एक अमीर लड़की से हुई थी, घर की शांति पूरी तरह से छिन गई थी। नेहा बिल्कुल भी मीरा जैसी नहीं थी, जो हर जुल्म को चुपचाप सह लेती। वह अपने अधिकारों को जानती थी और किसी के भी सामने अपना सिर झुकाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शांति देवी ने सोचा था कि एक अमीर बहू घर में ढेर सारा पैसा और एक वारिस लेकर आएगी, लेकिन उनका यह लालची सपना बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी नेहा की गोद सूनी ही थी। हवेली के आंगन में अभी भी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शांति देवी का धैर्य अब एक बार फिर से जवाब देने लगा था। उन्हें वही पुरानी चिंता और समाज के तानों का डर सताने लगा था, लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसी बहू थी जो चुप रहने वाली नहीं थी। शांति देवी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार नेहा को भी ताने मारना और नीचा दिखाना शुरू कर दिया। वे उसे भी कुलक्षणी और बांझ कहकर पुकारने लगी थीं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कभी निर्दोष मीरा के साथ किया था। लेकिन नेहा इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर रोने या कोने में छुपने वाली औरतों में से नहीं थी। वह हर ताने का करारा जवाब देती थी, जिससे हवेली में रोज भयंकर क्लेश होता था। रोहन इन दोनों औरतों के बीच बुरी तरह से पिस रहा था, लेकिन उसमें अभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन घर में कुलदेवता की विशेष पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरा खानदान और गांव के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे। हवेली मेहमानों से खचाखच भरी हुई थी। पूजा के दौरान जब प्रसाद बांटने की बारी आई, तो शांति देवी ने जानबूझकर सभी के सामने नेहा का अपमान करने की सोची। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जिस औरत की कोख सूनी हो, उसके हाथ से प्रसाद लेना देवता का घोर अपमान है। यह वही वाक्य था जिसने 5 साल पहले मीरा की आत्मा को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। लेकिन मीरा और नेहा में जमीन आसमान का अंतर था। यह बात सुनकर नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रसाद की थाली वहीं जमीन पर पटक दी, जिससे पूरे दालान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सारे रिश्तेदार अवाक होकर इस तमाशे को देखने लगे। नेहा ने अपनी सास की आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही तीखे स्वर में कहा कि कमी उसकी कोख में नहीं, बल्कि उनके इस कायर और नामर्द बेटे में है। यह सुनकर शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और रोहन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। शांति देवी गुस्से से पागल हो गईं और चिल्लाने लगीं कि नेहा उनके खानदान की इज्जत पर झूठा कीचड़ उछाल रही है। लेकिन नेहा पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। पिछले कई महीनों से जब उस पर मां न बन पाने के ताने कसे जा रहे थे, तो उसने चुपचाप जाकर अपनी मेडिकल जांच करवा ली थी। जब उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई, तो उसने जबरदस्ती रोहन को भी अस्पताल ले जाकर उसका टेस्ट करवाया था। रोहन ने बहुत विरोध किया, लेकिन नेहा की जिद और धमकियों के आगे उसकी एक नहीं चली और सच सामने आ गया। नेहा ने अपने बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और उसे पूरे जोर से शांति देवी के मुंह पर दे मारा। कागज के वे पन्ने हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरे। पढ़ लीजिए इन कागजों को। अपनी इन अंधी आंखों से आपका यह इकलौता चिराग, जिस पर आपको इतना ज्यादा घमंड है, वह असल में बाप बनने के लायक ही नहीं है। इसके शुक्राणुओं की संख्या 0 है। नेहा की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई
और लोग रोहन को बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखने लगे। शांति देवी के हाथों में वे कागज कांप रहे थे। उन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखी सच्चाई को लोगों के चेहरों पर साफ पढ़ लिया था। उनका वह सारा अहंकार जो उन्होंने अपने ऊंचे खानदान और बेटे की मर्दानगी पर पाल रखा था, आज एक ही झटके में चकनाचूर हो गया था। उन्हें अचानक से उस दिन की याद आ गई जब रोहन और मीरा शहर के अस्पताल से लौटे थे। रोहन का वह डरा हुआ चेहरा आज उन्हें सारी कहानी बिना कुछ कहे ही साफ साफ समझा रहा था। मीरा पूरी तरह से निर्दोष थी। रोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों के बीच छुपा लिया। आज वह समाज जिसके डर से उसने अपनी पहली पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वही समाज आज उस पर खुलकर हंस रहा था। उसका झूठा सम्मान मिट्टी में मिल चुका था। नेहा ने बिना एक पल घोंवाए अपना सारा सामान पैक किया और अपने मायके लौट गई। जाते जाते उसने ऐलान कर दिया कि वह बहुत जल्द रोहन को तलाक के कागज भेजेगी और अपने दहेज का एक एक पैसा ब्याज सहित वापस लेकर ही मानेगी। हवेली में अब एक डरावना सन्नाटा छा गया था, जो किसी भूतिया खंडहर से भी अधिक भयानक था। वे सारे रिश्तेदार जो कल तक शांति देवी की चापलूसी करते थे, आज उनके मुंह पर थूक कर चले गए थे। रोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकलता था और बस शराब के नशे में डूबा रहता था। उसे अब मीरा के उस महान बलिदान की सच्चाई समझ में आ रही थी। उसने अपनी उस देवी जैसी पत्नी के साथ कितना भयंकर और नीच बर्ताव किया था। रोहन को याद आ रहा था कि कैसे मीरा ने उसकी इज्जत बचाने के लिए उस रिपोर्ट को फाड़ दिया था और खुद पर बांझपन का कलंक ले लिया था। और बदले में उसने क्या किया? उसने अपनी मां के साथ मिलकर उसे उस भयंकर तूफानी रात में घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। यह पछतावा अब एक जहरीले सांप की तरह हर पल रोहन के सीने को डस रहा था। वह अपनी इस भयानक गलती को सुधारना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा अब कहां थी, यह कोई भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ इस भयानक सार्वजनिक अपमान और सदमे को शांति देवी का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस दिन नेहा ने भरी सभा में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थीं, उसी रात उन्हें दिल का एक बहुत ही भयंकर दौरा पड़ा। हवेली के नौकर उन्हें तुरंत शहर के एक बड़े अस्पताल में लेकर भागे। कई दिनों तक वे गहन चिकित्सा कक्ष में जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रहीं। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने एक और बहुत ही बुरी और डरावनी खबर सुनाई, जिसने बचे खुचे परिवार की उम्मीदों को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि शांति देवी की दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। उनकी जान बचाने का अब केवल एक ही तरीका बचा था, और वह था जल्द से जल्द एक नई किडनी का प्रत्यारोपण करना। यह सुनकर रोहन के पैरों तले से बची हुई जमीन भी खिसक गई। एक तो व्यापार में हुए भारी नुकसान और नेहा द्वारा दहेज वापसी के मुकदमों ने परिवार को आर्थिक रूप से पहले ही तोड़ दिया था, और अब इस भयानक बीमारी के इलाज का यह भारी भरकम खर्च उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था। रोहन ने तुरंत अपनी जांच करवाई कि शायद उसकी किडनी उसकी मां को लग सके, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ब्लड ग्रुप आपस में नहीं मिला। अब उनके पास केवल रिश्तेदारों से मदद मांगने का ही एकमात्र विकल्प बचा था। रोहन एक एक करके अपने सभी सगे संबंधियों और उन लोगों के घर गया जो कभी उनके परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। उसने उनके सामने गिड़गिड़ाकर अपनी मां की जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन कर्म का पहिया अब पूरी तरह से उल्टा घूम चुका था। किसी भी इंसान ने उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जिन रिश्तेदारों को शांति देवी ने हमेशा अपनी दौलत और रुतबे के दम पर दबाकर रखा था, आज वे सभी उनसे बदला ले रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे एक ऐसी औरत को अपनी किडनी क्यों दें जिसने अपनी ही निर्दोष बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी हो। लोगों का कहना था कि शांति देवी को उनके पापों की सजा भगवान इसी जन्म में दे रहा है। रोहन हर दरवाजे से निराश और अपमानित होकर लौटता था। उसे अब समाज की उस क्रूरता का असली एहसास हो रहा था
जिसका सामना कभी मीरा अकेले किया था। अस्पताल के उस ठंडे और उदास बिस्तर पर पड़ी शांति देवी अब मौत की घड़ियां गिन रही थीं। डायलिसिस के दर्दनाक सेशन ने उनके शरीर को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। उनका वह घमंड जो कभी आसमान छूता था, आज बीमारी और लाचारी के कारण मिट्टी में मिल चुका था। जब वे आंखें बंद करती थीं, तो उन्हें बार बार मीरा का वह रोता हुआ चेहरा दिखाई देता था। उन्हें वह तूफानी रात याद आती थी जब मीरा ने उनके पैर पकड़कर दया की भीख मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसे निर्दयता से लात मारकर निकाल दिया था। शांति देवी को अब इस बात का बहुत गहरा एहसास हो चुका था कि उन्होंने न केवल एक बेगुनाह लड़की के साथ अन्याय किया था, बल्कि भगवान के न्याय को भी चुनौती दी थी। उनका अपना ही खून, उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने ये सारे पाप किए थे, वह खुद अंदर से खोखला और नामर्द निकला। वे दर्द से कराहते हुए अक्सर रो पड़ती थीं और भगवान से अपने किए गए भयानक पापों की माफी मांगती थीं। लेकिन शायद भगवान ने भी अब उनके लिए अपने सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए थे। रोहन अपनी मां की इस दर्दनाक हालत को देखकर हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा था। वह जानता था कि इस सब की जड़ केवल उसकी अपनी ही कायरता और स्वार्थ था। अगर उसने उसी दिन अस्पताल में अपनी मां को सच बता दिया होता, तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। मीरा आज भी इस घर की इज्जतदार बहू होती और शायद वे किसी बच्चे को गोद लेकर एक खुशहाल जीवन बिता रहे होते। लेकिन उसने समाज के झूठे डर के कारण सब कुछ राख कर दिया था। अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। एक रात जब शांति देवी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो डॉक्टरों ने रोहन को केबिन में बुलाया। उन्होंने बहुत ही निराशाजनक स्वर में कहा कि अगर अगले कुछ दिनों के भीतर कोई डोनर नहीं मिला, तो वे उसकी मां को नहीं बचा पाएंगे। रोहन हताश होकर अस्पताल के गलियारे में जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सारा पैसा खत्म हो चुका था, इज्जत नीलाम हो चुकी थी और अब वह अपनी जन्म देने वाली मां को भी अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखने वाला था। अचानक रोहन को एक बहुत पुराने नौकर की याद आई, जो हवेली से निकाले जाने के बाद अब किसी दूसरे शहर में रहता था। रोहन ने सोचा कि शायद पैसों के लालच में वह नौकर अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाए। उसने तुरंत उस नौकर को फोन लगाया और रोते हुए पूरी स्थिति बताई। नौकर ने उसकी बात बहुत शांति से सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने रोहन के दिमाग की सारी नसें झकझोर कर रख दीं। उस नौकर की बात रोहन के लिए किसी चमत्कार या आखिरी उम्मीद की किरण जैसी थी। उस नौकर ने बताया कि कुछ महीने पहले वह अपनी किसी तीर्थ यात्रा के दौरान वाराणसी गया था। वहां उसने गंगा के घाट पर मीरा को देखा था। वह एक बहुत बड़े अनाथालय के बच्चों के साथ थी और उसे लोग एक सम्मानित शिक्षिका के रूप में जानते थे। नौकर ने बताया कि मीरा अब पहले वाली बेचारी और लाचार औरत नहीं रही, बल्कि वह एक बहुत ही सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। यह सुनकर रोहन के दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गईं। क्या मीरा उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है? लेकिन अगले ही पल रोहन के भीतर एक भयंकर शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वह किस मुंह से मीरा के पास जाएगा, जिस औरत को उसने सारी दुनिया के सामने जलील करवाकर आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया था? क्या वह औरत आज उसकी मां की जान बचाने के लिए आगे आएगी? कोई भी सामान्य इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। वह तो शायद रोहन को देखते ही उसके मुंह पर थूक देगी और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। लेकिन इसके अलावा रोहन के पास अब अपनी मां को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रोहन ने अस्पताल के कमरे में जाकर अपनी मां को यह बात बताई। शांति देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे से कहा कि वह तुरंत वाराणसी जाए और मीरा को ढूंढकर उनके सामने लेकर आए। वह मरने से पहले उस महान लड़की के पैरों में गिरकर अपने भयानक पापों की क्षमा मांगना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मीरा उन्हें अपनी किडनी दे या न दे, लेकिन वे उसका कर्ज चुकाए बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। उनका यह पछतावा उनके दिल की गहराइयों से निकल रहा था। रोहन ने अगली ही सुबह वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ ली। यह सफर उसके लिए बहुत ही लंबा और कष्टदायक लग रहा था।
ट्रेन की हर आवाज उसे उसके पुराने गुनाहों की याद दिला रही थी। वह सोच रहा था कि मीरा अब कैसी दिखती होगी। क्या वह उसे पहचान भी पाएगी या उसे पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से मिटा चुकी होगी। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ लड़ रहे थे। वह वाराणसी के स्टेशन पर उतरा तो उसके कदम बहुत भारी महसूस हो रहे थे। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। रोहन ने घाटों और मंदिरों के पास कई लोगों से मीरा के बारे में पूछताछ की। आखिरकार उसे उस आश्रम का पता चल ही गया जहां मीरा पिछले 5 सालों से रह रही थी। जब रोहन आश्रम के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। वह बाहर खड़े होकर उस इमारत को देखने लगा। तभी उसकी नजर आंगन में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी। उनमें से एक औरत बहुत ही प्यार से एक छोटे से सांवले बच्चे को खाना खिला रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी मीरा थी। मीरा के चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और सुकून था जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह सादे कपड़ों में भी किसी देवी के समान लग रही थी। रोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। जब मीरा की नजर अचानक रोहन पर पड़ी तो उसके हाथों की हरकत एक पल के लिए रुक गई। उसने अपने अतीत के उस भयानक पन्ने को अपने सामने खड़ा देखा जिसे वह हमेशा के लिए जला चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या नफरत नहीं दिखाई दी। मीरा बहुत ही शांत भाव से अपनी जगह से उठी। कृष्णा ने भी हैरानी से उस अजनबी आदमी को देखा जो रो रहा था। रोहन ने आगे बढ़कर मीरा के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने पीछे हटकर उसे रोक दिया। आप यहां क्यों आए हैं रोहन जी? आपका इस दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं है। मीरा की आवाज में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई प्यार, बस एक ठंडी सी उदासीनता थी। रोहन ने रोते हुए हाथ जोड़े और अपनी मां की बीमारी की सारी दर्दनाक कहानी उसे सुना दी। रोहन ने बताया कि कैसे नेहा ने उनकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी और कैसे उनका सारा परिवार तबाह हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसकी मां अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं और कोई भी रिश्तेदार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं मीरा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो। बस एक बार मेरी मां से मिल लो। वह मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। रोहन की हालत देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल सकता था। मीरा चुपचाप रोहन की सारी बातें सुनती रही। उसके मन में हवेली के वे सारे भयानक दिन एक फिल्म की तरह घूमने लगे। शांति देवी की गालियां, रोहन का धोखा और वह बारिश वाली काली रात। इंसान होने के नाते उसके मन का एक हिस्सा कह रहा था कि यही उनके कर्मों की सही सजा है। उन्हें तड़प तड़प कर मरने दो। लेकिन फिर उसकी नजर कृष्णा पर पड़ी, जिसे उसने इंसानियत और दया का पाठ पढ़ाया था। अगर वह आज मदद करने से मना कर देती तो उसमें और शांति देवी में क्या ही फर्क रह जाता। मीरा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर के उस तूफान को शांत किया और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जयपुर चलने के लिए तैयार हूं, मीरा ने एक दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनकर रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि कोई इंसान इतना महान कैसे हो सकता है। मीरा ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और कृष्णा का हाथ पकड़कर आश्रम से बाहर निकल आई। वह उस हवेली की ओर वापस लौट रही थी जहां से उसे कभी धक्के मारकर निकाला गया था। ट्रेन जयपुर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी बाहर के बदलते दृश्यों को देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। 5 साल पहले जब उसने यह शहर छोड़ा था, तब वह एक टूटी हुई, बेबस और रोती हुई औरत थी। लेकिन आज वह एक मजबूत और स्वाभिमानी मां के रूप में वापस लौट रही थी। कृष्णा उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। मीरा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि जीवन का चक्र भी कितना अजीब होता है। जो लोग कभी उसे अपने घर की दहलीज पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज वही लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तड़प रहे थे। रोहन सामने की सीट पर सिर झुकाए बैठा था। वह मीरा से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे अपनी उस नीचता और कायरता पर बहुत शर्म आ रही थी, जिसने एक देवी जैसी पत्नी को घर से निकाल दिया
था। ट्रेन की हर सीटी मानो रोहन के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे अपनी मां की गिरती हुई सांसों का डर भी सता रहा था। आखिरकार ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुकी। यह वही स्टेशन था जहां से मीरा ने एक तूफानी रात में अपने आंसुओं के साथ नई शुरुआत की थी। आज यहां की हवाओं में कोई तूफान नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। रोहन ने जल्दी से एक टैक्सी की और वे सीधे शहर के उस बड़े अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल की सफेद इमारत दूर से ही मौत और बीमारी की खौफनाक याद दिला रही थी। मीरा ने कृष्णा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे समझाया कि वे एक बीमार इंसान से मिलने जा रहे हैं। अस्पताल के गलियारे में दवाइयों की तेज गंध और निराशा का माहौल फैला हुआ था। रोहन उन्हें लेकर उस गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू के बाहर पहुंचा। कांच के दरवाजे से अंदर का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। शांति देवी, जो कभी अपनी आवाज से पूरी हवेली को डरा कर रखती थीं, आज बहुत सारी मशीनों और तारों के बीच बेजान सी लेटी हुई थीं। उनका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और चेहरे की वह क्रूर चमक अब मौत की पीलाहट में बदल गई थी। मीरा उन्हें देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। नफरत और गुस्से की कोई लहर मीरा के मन में नहीं उठी। इसके विपरीत एक इंसान के रूप में उसे उस वृद्ध महिला की दुर्दशा पर बहुत दया आ रही थी। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और मीरा को अंदर जाने का इशारा किया। मीरा ने कृष्णा को बाहर ही एक नर्स के पास बिठाया और दबे पांव अंदर गई। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ के बीच शांति देवी की सांसें बहुत भारी चल रही थीं। मीरा उनके बिस्तर के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई और उस चेहरे को देखने लगी जिसने उसे रुलाया था। अचानक शांति देवी ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उनकी धुंधली दृष्टि में जब मीरा का चेहरा स्पष्ट हुआ तो उनके शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। उन्हें लगा कि शायद वे कोई सपना देख रही हैं या मौत से पहले उन्हें मतिभ्रम हो रहा है। लेकिन जब मीरा ने आगे बढ़कर उनके माथे पर हाथ रखा तो उस स्पर्श की गर्माहट ने उन्हें सच्चाई का एहसास कराया। शांति देवी की आंखों से पश्चाताप के मोटे मोटे आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से मीरा का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही कमजोर आवाज में बोलीं, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने एक बेगुनाह को सजा दी और आज भगवान मुझे मेरे उन सारे कर्मों की सजा दे रहा है। उनकी आवाज में इतना अधिक दर्द और पछतावा था कि कोई भी कठोर दिल इंसान पिघल जाता। मीरा ने उनके आंसू पोंछे और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मां जी, आप रोइए मत, इससे आपकी तबीयत और बिगड़ेगी। मेरा अतीत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत का बोझ लेकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मीरा के ये शब्द शांति देवी के हृदय को और भी अधिक चीर रहे थे। उन्हें अपनी उस नीचता का पूरा एहसास हो रहा था कि उन्होंने किस हीरे को कचरा समझकर घर से बाहर फेंक दिया था। मीरा ने उन्हें दिलासा दिया और फिर बाहर आ गई। बाहर डॉक्टर रोहन को बहुत ही गंभीर स्थिति के बारे में समझा रहे थे। समय अब हाथ से फिसल रहा था। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर कोई किडनी डोनर नहीं मिला तो शांति देवी के शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर देंगे। रोहन पूरी तरह से टूट चुका था और जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसे अपना सारा धन और वह झूठी इज्जत अब पूरी तरह से बेकार लग रही थी। कोई भी रिश्तेदार उनकी इस मुश्किल घड़ी में साथ नहीं था। मीरा ने यह सब सुना और उसका मन एक बहुत ही गहरे विचार विमर्श में डूब गया। उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। मीरा जानती थी कि यह वही परिवार है जिसने उसे बिना किसी दया के मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर आज वह कोई मदद नहीं करती है तो यह दुनिया इसे न्याय ही कहेगी। लेकिन मीरा ने वाराणसी के घाटों पर जो इंसानियत और धर्म सीखा था वह उसे इस तरह किसी की मौत का तमाशा देखने की इजाजत नहीं देता था। उसने कृष्णा की तरफ देखा जो बड़ी मासूमियत से एक किताब पढ़ रहा था। मीरा उसे क्या सिखाना चाहती थी? क्या वह उसे बदला लेना सिखाना चाहती थी
या फिर बिना किसी शर्त के क्षमा करना, मीरा का निर्णय हो चुका था। वह बिना किसी को कुछ बताए सीधे मुख्य डॉक्टर के केबिन में गई। उसने डॉक्टर से कहा कि वह शांति देवी को अपनी किडनी दान करना चाहती है और वह तुरंत अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि वे जानते थे कि परिवार का कोई भी सदस्य मदद के लिए आगे नहीं आया है। मीरा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है। अगले कुछ घंटों में मीरा की सारी आवश्यक जांचें बहुत तेजी से की गईं। भगवान की कृपा कहिए या कर्मों का कोई अनसुलझा रहस्य, मीरा के ब्लड ग्रुप और टिश्यू की रिपोर्ट शांति देवी के साथ पूरी तरह से मेल खा गई। डॉक्टर ने मीरा को बताया कि वह सर्जरी के लिए बिल्कुल फिट है। जब यह खबर रोहन तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। वह दौड़कर मीरा के पास आया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। तुम यह क्या कर रही हो मीरा? हम तो इस लायक भी नहीं हैं कि तुम हमारी तरफ मुड़कर भी देखो। तुम हमारे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? मीरा ने उसे उठाया और बहुत ही संजीदगी से कहा, मैं यह सब तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए नहीं कर रही हूं रोहन। मैं यह अपने लिए, अपने इंसान होने के धर्म के लिए और अपने बेटे कृष्णा के लिए कर रही हूं। मैं उसे यह सिखाना चाहती हूं कि जब बुराई और अच्छाई का सामना हो तो हमेशा अच्छाई को ही चुनना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मां को मरने दूंगी तो मेरे और तुम्हारे बीच क्या फर्क रह जाएगा? रोहन के पास मीरा की इस महान सोच का कोई जवाब नहीं था। वह बस रोता रहा। सर्जरी का समय तय हो गया। मीरा को ऑपरेशन थिएटर ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। कृष्णा अपनी मां के पास आया। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन वह बहुत बहादुर बच्चा था। मीरा ने उसके माथे को चूमा और कहा, तुम्हारी मां एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है। तुम बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करना। कृष्णा ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपनी मां को विदा किया। एक ऐसा बच्चा जिसे समाज अछूत और नीच मानता था, आज वही बच्चा अपनी मां को सबसे पवित्र बलिदान देने के लिए अपनी सहमति दे रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सन्नाटा बहुत ही भारी और डरावना था। रोहन एक कोने में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आज उसे पहली बार भगवान के सामने जाने में भी शर्म महसूस हो रही थी। एक तरफ वह मां थी जिसने बर्बाद की थी, और दूसरी तरफ वह देवी थी जो अपने ही हत्यारों को जीवन दान देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। रोहन को अपने वजूद पर बहुत घिन आ रही थी। वह बार बार अपनी गलतियों को याद करके तड़प रहा था। सर्जरी बहुत लंबी और जटिल थी। कई घंटों तक अंदर से कोई खबर नहीं आई। कृष्णा एक कुर्सी पर बैठकर शांति से माला जप रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को आश्रम में करते हुए देखा था। उसका यह शांत और परिपक्व रूप देखकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान था। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और थकान भी। उन्होंने रोहन को बताया कि सर्जरी पूरी तरह से सफल रही है और दोनों महिलाएं अब खतरे से बाहर हैं। यह खबर सुनते ही रोहन के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वह खुशी और कृतज्ञता से रोने लगा। उसने कृष्णा को गले से लगा लिया, जिसे उसने कभी एक नीची जाति का मानकर अनदेखा किया था। कुछ दिनों बाद जब शांति देवी को पूरी तरह से होश आ गया और उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तब जाकर उन्हें पूरी सच्चाई बताई गई। डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि उन्हें नया जीवन दान देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी वही पुरानी बहू मीरा है, तो वे पूरी तरह से अवाक रह गईं। यह सच शांति देवी के लिए किसी बहुत बड़े बम के फटने जैसा था। जिस औरत को उन्होंने डायन, कुलक्षणी और बांझ कहकर धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया था, आज उसी औरत के शरीर का एक हिस्सा उनके भीतर धड़क रहा था। उसी के खून और अंग से आज वे जिंदा थीं। उनका वह सारा झूठा अहंकार जो उन्होंने अपने ऊंचे खानदान के नाम पर पाला था, वह टुकड़े टुकड़े होकर उनके सामने बिखर गया था। उन्हें अपने आप से इतनी अधिक घृणा होने लगी थी कि वे किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। जब मीरा थोड़ी रिकवर हो गई तो वह धीरे धीरे चलते हुए शांति देवी के कमरे में आई।
उसने कृष्णा का हाथ पकड़ा हुआ था। मीरा के चेहरे छारीकी पर अभी भी सर्जरी की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी। जैसे ही शांति देवी ने मीरा को देखा, उन्होंने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। वे शर्म और पछतावे के मारे मीरा का सामना नहीं कर पा रही थीं। उनकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने माथे को पीटना शुरू कर दिया। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे अपना चेहरा भी दिखाए। मैंने तुझे जो दर्द दिया है, उसकी माफी तो भगवान भी मुझे नहीं दे सकता। तूने मुझे जीवन क्यों दिया? मुझे तड़प तड़प कर मरने क्यों नहीं दिया? शांति देवी ने बिलखते हुए कहा। रोहन भी मीरा के पैरों के पास फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हवेली का वह घमंड आज एक साधारण सी औरत के पैरों में पूरी तरह से कुचला जा चुका था। मीरा उनके इस विलाप को बहुत ही शांत और स्थिर भाव से देख रही थी। तभी कृष्णा ने अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से शांति देवी के बिस्तर के पास गया। उसने अपने छोटे और कोमल हाथों से शांति देवी के पैरों को छुआ और उन्हें प्रणाम किया। यह वही बच्चा था जिसे उस परिवार और समाज ने कभी अछूत और नीची जाति का मानकर कचरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उसी बच्चे के स्पर्श में इतनी पवित्रता और करुणा थी कि शांति देवी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने रोते हुए उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसे अपने गले से लगा लिया। शांति देवी को एहसास हो गया था कि इंसान की पहचान उसकी जाति, कोख या दौलत से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल की इंसानियत से होती है। जिस वंश को वे अपनी कोख से आगे बढ़ाना चाहती थीं, वह तो खोखला निकल गया, लेकिन जिस अनाथ को मीरा ने प्यार से पाला, वह आज उन पर दया कर रहा था। उन्होंने मीरा की तरफ हाथ जोड़े और कहा, तू कोई इंसान नहीं, तू सच में देवी है। तूने आज मेरे प्राण ही नहीं बचाए, बल्कि मेरी इस अंधी आत्मा को भी जगा दिया है। मीरा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने केवल अपना कर्म किया है मां जी। मैं नहीं चाहती थी कि कृष्णा के मन में कभी यह विचार आए कि उसकी मां ने किसी की जान जाने दी। मैं उसे नफरत की नहीं, प्यार की विरासत देना चाहती हूं। मीरा के इन शब्दों ने कमरे के पूरे माहौल को एक आध्यात्मिक पवित्रता से भर दिया। रोहन ने रोते हुए मीरा से कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? क्या तुम हमारे साथ उस हवेली में वापस चलोगी? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मीरा ने बहुत ही दृढ़ता से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं रोहन, मेरा रास्ता अब यहां से बिल्कुल अलग है। वह हवेली और वह जीवन अब मेरे लिए हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मेरी दुनिया अब मेरा कृष्णा और मेरा वह आश्रम है जहां मुझे सच्ची शांति मिलती है। मैंने तुम्हें और मां जी को क्षमा कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अतीत के उन पन्नों को दोबारा खोलूंगी। आप लोग अपना यह नया जीवन सुधारें, यही मेरी आपसे सबसे बड़ी प्रार्थना और कामना है। मीरा के इस फैसले में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी समझदारी थी जिसे कोई भी नहीं हिला सकता था। उसने रोहन और शांति देवी को उनके किए गए पापों के भारी बोझ और एक नए जीवन के अवसर के साथ छोड़ दिया था। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। यह बदला लेने की नहीं, बल्कि अपने उच्च आदर्शों से सामने वाले को जीवन भर के लिए नतमस्तक कर देने की जीत थी। कुछ दिनों बाद जब मीरा पूरी तरह से ठीक हो गई, तो उसने अस्पताल से छुट्टी ले ली और वापस जाने की तैयारी की। जयपुर स्टेशन पर आज फिर से मीरा खड़ी थी, लेकिन आज वह रो नहीं रही थी। आज उसका सिर गर्व से ऊंचा था। रोहन दूर खड़ा उसे नम आंखों से देख रहा था, लेकिन उसमें मीरा को रोकने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। मीरा ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मीरा ने बाहर की तरफ एक आखिरी नजर डाली। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग को बिना कोई हथियार उठाए केवल अपनी इंसानियत के दम पर जीत लिया था। ट्रेन बनारस की ओर वापस लौट रही थी, मोक्ष की उस नगरी में जहां मीरा ने अपना पुनर्जन्म देखा था। कृष्णा ने अपनी मां की तरफ देखा और पूछा, मां, क्या हम उस दादी से फिर कभी मिलने आएंगे? मीरा ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा, समय बताएगा मेरे बच्चे,
लेकिन अभी हमें अपने घर वापस जाना है, जहां हमारे बहुत सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा की आंखों में अब भविष्य के लिए बहुत सारे सपने और एक असीम शांति थी। कर्मों का वह चक्र अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। हवेली में अब केवल खामोशी और पश्चाताप की गूंज बची थी। शांति देवी और रोहन को अब अपनी बची हुई पूरी जिंदगी मीरा के उस महान एहसान और अपनी खुद की भयानक नीचता के बोझ तले गुजारनी थी। यह एक ऐसा दंड था जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से बहुत बड़ा और गहरा था। समाज में अब उनके पास न तो कोई सम्मान बचा था और न ही कोई अहंकार। भगवान ने उन्हें उनका सबसे बड़ा घमंड तोड़कर एक बहुत ही कड़वा और सच्चा सबक सिखा दिया था, जिसे वे अब मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। दूसरी तरफ बनारस के उन पवित्र घाटों पर मीरा की जिंदगी एक गंगा की धारा की तरह निर्मल और शांत बह रही थी। वह अपने आश्रम के बच्चों के बीच एक आदर्श मां और शिक्षिका के रूप में स्थापित हो चुकी थी। समाज की जो बेड़ियां और ताने एक समय में उसे डराते थे, आज वे सभी उसके मजबूत चरित्र के सामने धूल के समान उड़ चुके थे। मीरा ने यह साबित कर दिया था कि एक नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसकी कोख या उसका पति नहीं, बल्कि उसकी अपनी गरिमा और उसका स्वतंत्र वजूद होता है। कृष्णा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपनी मां के उन महान आदर्शों पर चलकर एक बहुत ही बेहतरीन और दयालु इंसान बन रहा था। जब भी बनारस के घाट पर शाम की आरती होती और दिए नदी के पानी में तैरते, तो मीरा की आंखें खुशी से चमक उठती थीं। उसका जीवन भी अब उन्हीं दियों की तरह दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। अंधकार से प्रकाश की ओर की यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन इसके अंत में जो सत्य और प्रेम की विजय हुई थी, उसने पूरी दुनिया के सामने एक अद्भुत मिसाल कायम की थी।